तसव्वुर करें मुग़ल आज़म जलालुद्दीन अकबर के उस अजीम उशान शीश महल का, जहां हज़ारों आइनों में झिलमिलाती रोशनियां जलाल और ताकत का रोब पैदा कर रही हैं। शहंशाह तख्त पर बैठा है और दरबार में जश्न का समा है। अचानक रक्स करती हुई एक इंतहाई हसीन कनीज़ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरती है और वो शीश महल के एक आईने में देखकर किसी को इशारा करती है। शहंशाह की तेज़ निगाहें इस आईने में इस इशारे का पीछा करती हैं और जब वो देखता है कि वो कनीज़ किसे मुस्कुरा कर देख रही है तो मुग़ल सल्तनत की बुनियादें हिल जाती हैं। वो कोई और नहीं बल्कि सल्तनत का इकलौता वारिस शहजादा सलीम था। एक आईने के इस छोटे से अक्स ने एक ऐसी आग भड़काई जिसने बाप को बेटे के खिलाफ मैदान जंग में ला खड़ा किया और एक मासूम कली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। ये महज एक कहानी नहीं बल्कि बड़े सगीर की तारीख का सबसे मशहूर, दर्दनाक और लाफानी इश्क है। ये दास्तान है अनारकली की। अनारकली का असल नाम नादिरा बेगम या शरफुन्निसा था। वो एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लेकिन बेपनाह खूबसूरत लड़की थी। इसके हुस्न के चर्चे जब मुग़ल दरबार तक पहुँचे तो इसे अकबर के शाही हरम में एक कनीज़ यानी रक्कासा के तौर पर शामिल कर लिया गया। इसका हुस्न ऐसा था जैसे खिले हुए अनार का ताज़ा फूल हो। जब शहंशाह अकबर ने पहली बार इसकी खूबसूरती और इसके रक्स का कमाल देखा तो वो इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने नादिरा बेगम को अनारकली यानी पोमेग्रेनेट ब्लॉसम का शाही खिताब दिया। वो शाही दरबार की सबसे चहीती और कीमती कनीज़ बन गई, जिसका रक्स देखने के लिए बड़े बड़े उमरा तरसते थे। लेकिन उसका यही बेपनाह हुस्न उसकी मौत का परवाना बनने वाला था। ये वो दौर था जब अकबर का लाडला बेटा और सल्तनत का इकलौता वारिस शहजादा सलीम, जो बाद में शहंशाह जहांगीर बना, कई सालों की सख्त फौजी तरबियत और जंगी मुहिम्मात के बाद लाहौर के किले में वापस आया था। अकबर ने अपने बेटे की वापसी पर एक अजीमुशान जश्न का एहतमाम किया था। इसी जश्न बहारान में सलीम की नज़र पहली बार अनारकली पर पड़ी। वो शहजादा जिसने जंगों में खून की नदियां बहाई थीं, एक रक्कासा की पायल की झंकार और उसकी नशीली आंखों का असीर हो गया। सलीम अनारकली के इश्क में इस कदर दीवाना हुआ कि वो मुग़ल सल्तनत के वक़ार और अपने बाप के जलाल को भी भूल गया। वो रातों को छुपकर अनारकली से मिलने लगा। मुग़ल दरबार की साजिशी दीवारों में इश्क छुपाए नहीं छुपता और जल्द ही ये सरगोशियां महल के कोने कोने में गूंजने लगी। जब अकबर को ये खबर मिली कि उसका वारिस हिंदुस्तान का मुस्तकबिल एक मामूली कनीज़ के इश्क में पागल हो चुका है तो शहंशाह का गज़ब आसमान को चूमने लगा। अकबर के लिए ये सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि मुग़ल सल्तनत की तौहीन और तख्त के वक़ार से बगावत थी। अकबर ने अनारकली को फ़ौरन कैद खाने की तारीक कोठरी में डालने का हुक्म दिया। जब सलीम को यह पता चला तो उसने अपने बाप के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। सलीम ने अपनी फ़ौज इकट्ठी की और अनारकली को आज़ाद करवाने के लिए अकबर की अजीमुशान शाही फ़ौज के सामने खड़ा हो गया। बाप और बेटे के दरमियान एक हौलनाक जंग हुई, लेकिन सलीम एक जज्बाती नौजवान था और अकबर एक तजर्बाकार जंगजू शहंशाह। सलीम की फौज को शिकस्त हुई और शहजादे को गिरफ्तार करके शहंशाह के सामने बेड़ियों में जकड़कर पेश किया गया। अकबर ने अपने बेटे सलीम को सजाए मौत सुनाई, लेकिन साथ ही एक शर्त रखी, अगर तुम अनारकली को भूल जाओ या अनारकली खुद आकर ये कहे कि वो सलीम से मोहब्बत नहीं करती और सलीम की जान के बदले अपनी जान देने को तैयार है, तो शहजादे को माफ़ किया जा सकता है। अनारकली, जो सलीम से सच्ची मोहब्बत करती थी, ने शहजादे की जान बचाने के लिए अपनी मौत को गले लगाने का फैसला किया। उसने आखिरी बार सलीम से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और एक रात के लिए उसे सलीम के पास भेजा गया, जहां उसने सलीम की शराब में बेहोशी की दवा मिला दी। जब सलीम मदहोशी में सो गया तो अनारकली उसे आखिरी बार देखकर रोती हुई जल्लादों के साथ चल पड़ी। अकबर के हुक्म पर लाहौर के शाही किले के करीब या मौजूदा अनारकली बाजार के मकाम पर अनारकली को खड़ा करके उसके इर्द गिर्द ईंटों की दीवार चुनना शुरू कर दी गई। वो चुपचाप खड़ी रही। ईंटें उसके सीने फिर उसके चेहरे टका गईं। आखिरी ईंट रखी गई और उस खूबसूरत कली को हमेशा के लिए जिंदा दीवार में दफन करके घप अंधेरे में मौत की नींद सुला दिया गया। सलीम जब होश में आया तो बहुत देर हो चुकी थी। वो कई सालों तक इस गम में पागलों की तरह भटकता रहा। जब अकबर की मौत के बाद सलीम शहंशाह जहांगीर के नाम से हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा तो वो शहंशाह होकर भी अपना इश्क हार चुका था। उसने लाहौर में उसी मकाम पर जहां अनारकली को चुनवाया गया था, संगे मरमर का एक अजीमुशान और खूबसूरत मकबरा तहमीर करवाया। आज भी अगर आप लाहौर के सिविल सेक्रेटेरिएट में जाएं तो अनारकली का वो मकबरा मौजूद है। जहांगीर ने अपनी इस महबूबा की कब्र पर फारसी का एक ऐसा दर्दनाक शेर कंधा करवाया था जो आज 400 साल बाद भी पढ़ने वालों को रुला देता है। ता कयामत शुक्र गोयम कुर्दगारे ख्वेशरा, आह गरमन बाज बीनम रुए यारे ख्वेशरा। यानी अगर मैं कयामत तक अपने खुदा का शुक्र अदा करूं तो भी कम है। काश अगर मैं सिर्फ एक बार
آخری بار اپنے محبوب کا چہرہ دوبارہ دیکھ سکوں۔ ایک طاقتور شہنشاہ اپنے دل کی بازی ایک کنیز کے سامنے ہار گیا، لیکن انارکلی کی قربانی نے اس محبت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔